गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजबासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज, आज है तीज और आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी ना फ़ोन से वॉइस चली गई थी एकदम से, मतलब कुछ वॉइस में इशू आ गया था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं और अर्षद दोनों बैठे हुए हैं। मैंने और मेरी सिस्टर ने ट्यूनिंग किया है गाइज। आज क्योंकि तीज है तो साड़ी पहनने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो सोचा दोनों बहनें सेम सेम लहरिया ही पहन लेते हैं। तो वो भी लहरिया की साड़ी लेके आई थी, मैं भी लेके गई थी, लेकिन गर्मी में बिल्कुल मन नहीं किया गाइज। और फिर कुर्ते थे हम दोनों के पास में, तो दोनों के सेम सेम है। मेरा ब्लू कलर का है, उसका पिंक कलर का है। तो हम दोनों ने पहना है ये वाला लहरिया, क्योंकि मम्मी का ये था कि लहरिया ही पहनना है और साड़ी की बोला था, लेकिन गर्मी को देखते हुए मम्मी ने भी मना कर दिया था। मतलब मना तो नहीं किया था, लेकिन कुछ नहीं बोला था। और ये है गाइज मेरी बहन का बेटा, बहुत रोता है, बहुत, मतलब किसी से भी हिलता मिलता नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं, नहीं है अभी, क्योंकि जस्ट अभी कल ही आया है, तो इसका 2-3 दिन इसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। अभी 2-3 दिन थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद खेलेगा। और मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, मेरी तरफ देखता ही नहीं है बिल्कुल, जबकि मैं इतने प्यार से बोलती हूँ इसको गाइज। तो यहाँ पे ना सब बच्चे अभी मोबाइल में लगे हुए हैं, क्योंकि बाहर कथा हो रही है। आज मेरे भाई का बर्थडे है, और जब बर्थडे रहता है ना, और कान्हा जी का भी बर्थडे है आज, तो कथा करवाते हैं मम्मी पापा। तो अभी सब लोग कथा में बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं इन बच्चों के पास में बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये शैतानी कर रहे थे, इसी वजह से। और गाइज, ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर, और मैं, हम दोनों ने ट्यूनिंग किया, आप देख सकते हो। मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, कल वाले में भी देखा होगा। तो ये मेरे से छोटी है, जो बेबी था ना वो इसी सिस्टर का बेबी है। तो सब अभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और हर्षित की तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है मुझे, क्योंकि कल भी थी जब मैं आई थी, तीज वाले दिन ही गाइज मैं शाम को अपने घर वापस आ गई थी, क्योंकि पतिदेव लेने पहुंच गए थे। एक तो हर्षित की तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरी बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि 3 दिन की ऑलमोस्ट छुट्टियां हो गई थी। और जब इनकी तबीयत ख़राब रहती है तो और भी हो जाती है तबीयत, मतलब छुट्टियां हो जाती हैं, और फिर कहीं ना कहीं आना जाना होता है तो छुट्टियां हो जाती हैं इसीलिए। और फिर पढ़ाई, मतलब ये है ना, बेस नहीं बन पाता स्टार्टिंग से, फिर पूरे वर्क वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो पतिदेव बोल रहे थे अब तीज हो गई, सारे काम हो गए, अब चलो। तो 1 दिन ही रुकी थी, बाकी मैं अपने घर वापस आ गई। और 1 दिन के लिए जाओ चाहे आप 10 दिन के लिए जाओ, लेकिन काम तो आपको पता है ना, इतना फैल जाता है घर पे वापस आने के बाद में। तो ये साफ़ सफाई वगैरह मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो जैसा करके गई थी ना, सेम मुझे वैसा ही मिला था। तो 1 दिन बाद ही चली गई थी मैं, 1 दिन तो करके गई थी, उससे दूसरे दिन नहीं कर पाई थी। और दूसरे दिन मैं शाम को आई थी लेट, तो सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई थी शाम को आके, बाकी साफ़ सफाई नहीं की थी। तो अभी नेक्स्ट डे सुबह मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। 1 दिन नहीं हुई थी ना, तो और भी ज़्यादा गंदा हो गया था। और थोड़ा सा ना इस टाइम पे मच्छर वगैरह बहुत हो गए हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है, और कभी बारिश होती है तो ठंड हो जाती है, फिर गर्मी हो जाती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो इस मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इस टाइम पे वायरल इतना ज़्यादा चल रहा है, तो बहुत सावधानी रखनी होती है। तो इसीलिए मैं ना प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई कर रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कोई जाले वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है। वैसे तो 1 दिन के लिए ही गई थी, लेकिन फिर भी पूरी साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। तो जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, वहाँ पे मैंने झाड़ू से पूरा क्लीन किया, पूरी दीवारें, पूरी छत वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में फिर मैं अपने हाथों से साफ़ करूँगी। तो बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी है, वही वाली बेडशीट बिछी रहने देनी है। और आपको पता है ना, अगर मैं सुबह से शाम तक भी, सुबह सफाई कर देती हूँ, शाम को भी देखती हूँ ना, फिर भी हल्की हल्की सी धूल मिट्टी सी जम जाती है। जबकि यहाँ तो पूरे 2 दिन हो चुके हैं, क्योंकि सुबह करके गई थी और फिर दूसरा दिन हो गया, फिर दूसरे दिन हो गए, तो इस वजह से गंदगी हो गई थी। तो पूरी सारी चीज़ें जितनी भी है ना, एक एक सामान हटा करके मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हर्षित की तबीयत तो वैसे ही ख़राब है। और फिर और यही है ना कि जब तबीयत ख़राब हो तो थोड़ा सा ये सावधानी रखनी होती है बच्चों के मामले में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर दूँ।
गाइस मैं ना तीज पे ही जाती हूँ हमेशा। मैं अपने मायके रक्षाबंधन पे बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम का मतलब कभी कभी चली जाती हूँ, लेकिन तीज पे तो मेरा हमेशा रहता है जाने का। तो तीज पे भाई का बर्थडे रहता है और तीज मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, तो इसीलिए मैं हर साल तीज पे जाती हूँ। एक दो बार नहीं गई हूँ, बाकी तो हर साल ही जाती हूँ। रक्षाबंधन पे ऐसा होता है, जैसे तीज पर नहीं गई बाई चांस तो रक्षाबंधन पे चली जाती हूँ। और रक्षाबंधन पे ना जाने का रीज़न है क्योंकि रक्षाबंधन पे ना दीदी आ जाती हैं, और फिर आपको पता है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि दीदी यहाँ पे आए और फिर मैं अपने मायके चली जाऊँ, इसीलिए मैं रक्षाबंधन पे नहीं जाती हूँ। और रक्षाबंधन पे हमारे बाबा की दाग तिथि भी निकलती है, बाबा ससुर की, तो ब्राह्मण खाना खाते हैं, तो इसीलिए भी नहीं जाती हूँ मैं रक्षाबंधन पे। तो बेडशीट वगैरह मुझे अभी साफ़ करनी है, मतलब चेंज नहीं करनी है। हर्षित की तबीयत ख़राब है तो इसको मैंने स्कूल नहीं भेजा है, ये यहीं पे है। छोटे घर का ये है कि जितना जल्दी गंदा होता है ना उतनी जल्दी साफ़ भी हो जाता है। धीरे धीरे मुश्किल से मैं ना 1 घंटा लेती हूँ साफ़ सफाई में, सब कुछ में, और 1 घंटे में मेरा पूरा रूम, बाहर का एरिया पूरा एकदम क्लीन हो जाता है और एकदम एकदम साफ़ लगता है एकदम से देखने में। अभी आप बेडशीट वगैरह देख रहे थे ना, पूरा बेड फैला हुआ था और देखते ही देखते बेडशीट पूरी साफ़ हो गई है, तो रूम भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, मतलब कहीं भी कुछ भी फैला हुआ नहीं दिख रहा है, सब कुछ व्यवस्थित लग रहा है गाइस। तो ऐसा ही रूम मुझे पसंद है, और मुझसे ज़्यादा पति देव को और बच्चों को भी आजकल ये दिमाग में ये हो गया है कि मतलब अपने घर को ना साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो मतलब चप्पल जूते इधर उधर नहीं फेंकते हैं बच्चे, स्कूल से आने के बाद में एक जगह रख देते हैं, अपने बैग वगैरह एक जगह रख देते हैं। मोस्टली मैं स्वरा की बात कर रही हूँ गाइस, बहुत समझदार हो गई है स्वरा। तो फाइनली अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। यहाँ पे हर्षित ने मेरा सारा सामान फैला के बैठा हुआ था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको थोड़ा सा बहाना मिल गया था और ज़्यादा पैम्परिंग का। तो मेरा जो मेकअप का सामान है ना उनसे खेल रहा था, और इतना वो करता है मेरे मेकअप के सामान का, मतलब लिपस्टिक वगैरह है ना तो इधर उधर मिला देता है, तो कई तो ऐसी हो जाती हैं एक दूसरे में मिल जाती हैं, लेकिन क्या करूं। और कुछ खेलने का इसको टॉयज वगैरह से खेलता है, थोड़ी देर बाद मन भर जाता है तो फिर वही उसको वही डिब्बा रह जाता है देख लेने के लिए कि मम्मा मेकअप के सामान से मैं फैलाऊंगा नहीं, मैं समेट के रख दूंगा, पर मम्मा प्लीज़ प्लीज़ खेलने दो मुझे। इसका ये रहता है, मस्का लगाता है पूरा। तो अभी इसके मैंने टॉयज भर के रख दिए हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश आती है ना तो फिर पूरा फैल जाता है, टॉयज समेटने में दिक्कत होती है, सफाई में दिक्कत होती है। तो अभी भर के रख दिया, इसको भी नहलाऊंगी धुलाऊंगी अभी, क्योंकि कल भी हल्का सा इसके बस ड्राई क्लीन की थी, नहलाया नहीं था बुखार की वजह से, तो आज तो इसको प्रॉपर नहलाना है मुझे। और देखो फिर लेके चल दिया मेरा मेकअप का सामान का डिब्बा पूरा, ऐसे ही करता है हमेशा ये। तो मेरा रूम साफ़ होने के बाद में अभी जो सीढ़ियाँ हैं उनको सफाई करनी है, ऊपर वाली की नहीं करनी, क्योंकि कल जब मैंने ऊपर वाले रूम की सफाई की थी ना, सॉरी परसों, तो सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था। तो अभी और नीचे वाला जीना है वो हर 2 दिन में धुल जाता है, जो सबसे नीचे वाला जीना है। और मेरा वाला जीना है जो मतलब मैं जो जिस पे ज़्यादा उतरती चढ़ती हूँ, मेरा जिस पे काम रहता है, मेरे वाले से ये मतलब है, तो उसकी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, तो धोने की ज़रूरत नहीं होती है। धोना कब होता है, जब कोई तीज त्यौहार होता है या कुछ होता है तो मैं धुलती हूँ, बाकी झाड़ू पोंछा ही करती हूँ गाइस। और सबसे ज़्यादा गंदा ना मेरा वाला जीना ही होता है, क्योंकि ये विंडो वगैरह खुली हुई हैं। दूसरी बात, सब दिन ऊपर नीचे घूमते रहते हैं बच्चे, बाजार की चप्पल रहती है उनसे भी आते हैं। अब तो मैंने बोल दिया है तो सीढ़ियों में नीचे उतार देते हैं, लेकिन कई बार नहीं उतारते तो फिर सीढ़ियों की बाजार की चप्पल ऊपर आ जाती हैं। तो बाजार की चप्पलों को तो आपको पता होगा गंदी रहती हैं। और यहाँ पे ना मैंने जो पेंटिंग लगा के रखी थी वो बार बार निकले जा रही थी, तो उसको भी दोबारा से लगाया डबल टेप की हेल्प से, क्योंकि पेंट है ना थोड़ा सा निकल जाता है उसके बाद चिपकती नहीं है, इसीलिए मैंने उसको दोबारा लगाया है। बहुत प्यारी लगती है गाइस इस वाली दीवार पे ये वाली पेंटिंग। तो गाइस कहीं भी जाओ ना, आप 1 दिन के लिए जाओ या 10 दिन के लिए जाओ, मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप घर से बाहर गए हो तो आपके लिए काम डबल हो जाता है। एक तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि आप पूछो मत, ढेर सारे कपड़े हो गए थे, और फिर साफ़ सफाई का काम भी डबल हो जाता है, घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्लस हमारा बैग वगैरह खाली होता है। तो मुश्किल से ये वाला रूम साफ़ किया, और जो एक्स्ट्रा सामान था ना वो मैंने उस वाले रूम में रख दिया, आराम से करूँगी। तो वो उसमें कपड़े वगैरह नए जो मुझे रखने हैं उठा के अभी, तो उनको अभी रखा नहीं है, वो ऐसे ही बैग में से निकाल के उस वाले बेड पर रख दिए हैं मैंने दूसरे कमरे में। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में वो वाला काम करूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, ऊपर से हर्षित की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसको फीवर तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ हरारत हो रही है, तो इसको स्कूल नहीं भेजा है, इसको कौन गया पूरा, तो वो घर पे ही रखा है उसको। मतलब सुबह सुबह बोल रहा था मम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके पापा बोल रहे थे कोई बात नहीं आज इसको रेस्ट करने दे, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब भी ये नानी घर जाते हैं ना हमेशा पूरा टाइम खेलने में निकाल देते हैं, दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हैं, पूरा टाइम खेलते रहते हैं।
दिन को थकान हो गई थी इसीलिए, और मेरी भी तबीयत थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डाउन सी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है। तब भी सुबह से मैं जैसे ही काम कर रही हूँ ना, तो पूरे टाइम एसी चला के रखा है, तब थोड़ी सी राहत हो रही है, क्योंकि काम करते करते आराम से ठंडक मिलती रही है। वरना ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले जो गर्मी हुई थी ना, अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने में, तो जुलाई का लास्ट है, लेकिन सावन के महीने में तो गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अब तो उमस वाली गर्मी हो रही है, जो सहन नहीं होती है ऐसी वाली गर्मी, अजीब सा ही मतलब चिड़चिड़ाहट होती है। और मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि दवाइयों की वजह से मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है। बहुत बुरी हालत हो जाती है यार सच में। अब तो बस ऐसा लग रहा है ना कि अच्छी सी बरसात आ जाए 2-3 दिन लगातार, तब जाके थोड़ा सा मौसम अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में सावन में तो अच्छी रही थी बरसात, और धीरे 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 करके तो इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, पूछो मत। और जब तक वहाँ रही थी तब तक मैं दी थी, और एक दिन ही रुकी थी मैं गई, तो मैं गई थी संजाने वाले दिन दोपहर को गई थी, 12 बजे पहुँचे थे हम लोग, 12 साढ़े 12 बजे पहुँचे थे। उससे नेक्स्ट डे 4 बजे निकल लिए वहाँ से, तो एक दिन ही रुके। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल बिना छुट्टियों के आप नहीं जा सकते हो। एक दिन के जाने में भी 2 दिन की पढ़ाई डिस्टर्बेंस होती है उनकी। वो तो आज स्वरा को कल संडे पड़ गया था, वरना बच्चों की 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, इसकी 3 दिन की हो गई है। तो पढ़ाई का लोड जो होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, फिर वर्क भी हो जाता है बहुत सारा, वो भी करवाना होगा, तो इस तरह से। बाकी मायके चले जाओ ना एक दिन के लिए, तो इतनी एनर्जी मिलती है ना, इतना मतलब अलग ही फील हो जाता है एक दिन के लिए जाने से। तो वो एक दिन है कि 1-2 महीने आराम से निकल जाते हैं, 1-2 महीने तक मायके का ये नहीं रहता है कि यार मायके की याद आ रही है, जाना है, ये चीज़ 1-2 महीने के लिए शांत हो जाती है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।